हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पल पेपर्स। जिनको नहीं पता है, हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने सैम्पल पेपर करा था हिंदी का क्लास 10th का। तो आज हम उसका जो सेकंड सेक्शन है या सेकंड पार्ट है, खंड खा, हम वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि सीबीएसई ने आपके जो सैम्पल पेपर्स हैं 10th-12th की, वो रिलीज़ कर दिए हैं सभी के लिए, और वो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इससे पहले की वीडियो में हिंदी का क्लास 10th की जो हिंदी है आपकी हिंदी ए कोर्स ए पाठ्यक्रम आ जो है, जिसका कोड 002 है, हमने उसका सैम्पल पेपर सॉल्व किया था और हमने उसका सॉल्यूशन करा था। तो हमने उस वीडियो में हम सिर्फ खंड का ही कर पाए थे, जो ए आपका खंड है। अब हम यहाँ पर जो खंड खा है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। खंड का तक हमने कर लिए थे, बाकी जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें खंड खा जो है हमारा, वो है व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा का जो यहाँ पर रहने वाला है वो है, नाना साहेब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा लिया। इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें ये जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य है, यहाँ पर हमें 2 सेंटेंस बनते हुए दिख रही हैं, ठीक है। एक तो ये कि नाना साहेब ने तौलिया झाड़ा, एक हमारा ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद देन सामने बिछा लिया, एक हमारा ये हो गया कि उन्होंने तौलिया झाड़ कर और फिर क्या कर दिया, बिछा लिया। तो जहाँ भी हमें 2 वाक्य देखने के लिए मिलते हैं, वो क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन हमें पता चल गया कि भाई ये संयुक्त है, ठीक है। अब हमें इसे सरल में बदलना है। तो जब हम इसे सरल में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि नाना साहेब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था उसमें वाक्य में, और जिससे कि वो 2 सेंटेंस बन रहे थे। अब यहाँ पर हमने उसको एक कर दिया है और उसका आंसर हमारा होगा कि नाना साहेब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया या बिछा लिया। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो हमें अब इसको हम जब मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, हमारा ये एक सेंटेंस होगा, और दूसरा होगा ये, जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे, ठीक है। ये जो है हमारा कि उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ये हमारा मुख्य उपवाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य होगा। और ये जो है हमारा, जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे, ये हमारा आश्रित वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर आश्रित उपवाक्य होगा। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि जब, मतलब कि उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा, ये हमारा क्या है, मुख्य वाक्य है। और कब देखा, जब वो उधर से गुजर रहे थे। अगर वो उधर से गुजरते ही नहीं तो उन्हें मूर्ति में अंतर नहीं दिखाई देता। तो मुख्य क्या है, हमारा मुख्य उपवाक्य होगा कि उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दे रहा था। ये हमारा हो गया है मिश्र वाक्य में, ठीक है। उसके बाद थर्ड का गा जो है, मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। अब हमें इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में जहाँ हमारे पास 2 वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए
हम यहाँ पर बीच में और जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? और, कि उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और क्या करने लगी? नारे लगाने लगी। तो हमारा एक सेंटेंस ये हो गया और दूसरा नारे लगाने लगी। तो ये हमारा क्या हो गया? दो सेंटेंस बन गए। हमने और को जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये हमारा क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। उसके बाद घा पे हम आते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है हमें। तो यहाँ पर हमें एक की देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटेंस को जोड़ रहा है और यहाँ पर हमें इसका भेद पता लगाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर हमें जैसे कि, क्योंकि, यदि, तो, आदि, द्वारा, ये सब देखने के लिए मिलते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला है? की देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर हमें दो वाक्य देखने के लिए मिलते हैं कि कार्तिक आया नहीं कि, ये हमारा एक आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। क्या है? आश्रित उपवाक्य है। और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है। तो यहाँ पर की साथ की योजक से ये दोनों वाक्य जोड़े गए हैं, जिससे कि ये क्या बन जाता है? हमारा मिश्र वाक्य बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या थे? दो वाक्य हैं, ठीक है। एक आश्रित और एक मुख्य उपवाक्य। जो हमारा मुख्य उपवाक्य है वो है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कब शुरू हुई? जब कार्तिक आया, ठीक है। कार्तिक आया नहीं यानी कि कार्तिक के आते ही, उसके आते ही क्या हो गया? बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां थी वो शुरू हो गई। नेक्स्ट है हमारा डा। यहाँ पर डा है, सबसे बड़ी बात है कि काशी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन है आपकी वो अंडरलाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमें उपवाक्य का भेद बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? ये यहाँ पर हमारा सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इस वाक्य के बाद हमारा ये वाक्य आया है। यहाँ पर ये कर्म का काम कर रहा है वाक्य के लिए, ठीक है। ये क्या है? हमारा संज्ञा उपवाक्य है, जो कि संज्ञा की तरह काम करता है। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करते हैं, जैसे कि कर्ता का, कर्म का, पूरक का, या संज्ञा के रूप में ही उनको प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं? संज्ञा उपवाक्य होते हैं। और इस वाक्य में काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा है, ये एक उपवाक्य है। मतलब कि सबसे बड़ी बात है, ये उपवाक्य है, ठीक है। उपवाक्य क्या है? ये है उपवाक्य, सबसे बड़ी बात है, ये हमारा उपवाक्य है। और इसके बाद जो हमारा ये सेंटेंस आया है, ये वाक्य आया है, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, पतोहू ने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। अब जब हम इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसमें क्या होगा? ये हमारा, हम पतोहू जो है यहाँ पर, ये जो वाक्य है वो किस में है? वो कृतवाच्य में है, ठीक है। कर्ता ने क्रिया को, कर्ता कौन है यहाँ पर? पतोहू है, ठीक है, पतोहू। और जो क्रिया है यानी कि जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? कि निवृत्त करना, ये क्या है? काम है। तो जब हम इसे क्रमवाच्य में बदलेंगे तो जो क्रिया का जो प्रभाव रहेगा वो कर्म यानी कि भगत पर पड़ता है, और जो करता है पतोहू वो गौण हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो वाक्य बनेगा वो हमारा होगा कि पतोहू द्वारा
भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया या निवृत्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है खा। नवाब साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया। यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य है हमें इसे कृतवाच्य में बदलना है। अब जब हम इसे कृतवाच्य में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि नवाब साहब ने खीरे पर मसाला छिड़का। नेक्स्ट है गा। गा हमारा जो रहेगा, आओ पेड़ की छाया में बैठे, इसे हमें भाववाच्य में बदलना है। अब हम जब इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि आओ पेड़ की छाया में बैठा जाए, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको बदलेंगे तो क्रिया का जो जा धातु है, जा है, उसका धातु के साथ प्रयोग होगा। और भाववाच्य जब हम बनाते हैं या भाववाच्य वाक्य जब हम बनाते हैं तो जो कर्ता है, ठीक है, वो गौण हो जाता है। और जो क्रिया है यहाँ पर क्या है, क्रिया बैठें, बैठना क्या है, क्रिया है, जो काम हो रहा है या होने वाला है। ठीक है, हम जो है यहाँ पर करता है कि हम काम को करने वाले कौन है, हम हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम इस वाक्य को भाववाच्य में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कि आओ पेड़ की छाया में बैठा जाए, पेड़ की छाया में बैठा जाए। नेक्स्ट है हमारा मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसको हमें कृतवाच्य में बदलना है। अब जब हम इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलेंगे तो कृतवाच्य में क्या होता है कि जो करता है यानी कि जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, जो काम को कर रहा है, जो कार्य कर रहा है या जो कार्य करेगा वो क्या है, प्रमुख होगा। तो मुझसे यह काम नहीं होता, यहाँ पर प्रमुख कौन है, मैं हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, काम कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको बदलेंगे कृतवाच्य में तो ये हो जाएगा कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डा। शाबाश, उद्धव द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया। यहाँ पर ये जो वाक्य है आपका वो हमारा है कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। इसका का है हमारा शीला अग्रवाल का कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। यहाँ पर जो शीला अग्रवाल है उसको अंडरलाइन किया गया है, तो हमें उसका ही जो पद परिचय है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जब हम पद परिचय करेंगे तो हमारा होगा शीला अग्रवाल। ठीक है, ये हमारा अंडरलाइन वर्ड था। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, एक है तो, और यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। नेक्स्ट है खीरे की पनियाती फाके बहुत स्वादिष्ट थी। यहाँ पर जो पनियाती शब्द है उसको अंडरलाइन किया गया है, तो हमें उसका परिचय, पद परिचय बताना है। ठीक है, तो उसका जब हम पद परिचय करेंगे तो हमारा होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसका गुण बताया गया है कि खीरे कैसे थे भाई, जो खीरे की फाँक थी वो कैसी थी, पनियाती थी, पानी से भरी हुई थी। ठीक है, पनियाती थी। और विशेष्य जो है हमारा वो फाके होगा, यहाँ पर क्या होगा, फाके। और ये क्या है, बहुवचन है, क्योंकि फाके बहुत सारी हैं, यह एक से ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा इसका गा। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। बढ़ता है जो है यहाँ पर हमें अंडरलाइन वर्ड मिला है, ये अकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है, अभी की बात की गई है, बढ़ता है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कृतवाच्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी।
यहाँ पर जो उंगलियाँ हैं उसको अंडरलाइन किया गया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चल रही थी जो है वो क्रिया की विशेषता बताई गई है कि क्या है, चल रही थी। ये क्या है, क्रिया की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है शाबाश तुमने कितना अच्छा कार्य किया। तो यहाँ पर शाबाश जो है वो हमारा अंडरलाइन वर्ड है जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय है और प्रसन्नता सूचक यहाँ पर दिखाया गया है। आप चाहें तो इसमें एक वचन एक वचन नहीं होगा, बहुवचन हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमें वहाँ पर बताया गया है कि तुमने। अब तुमने तो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं और कोई एक इंसान भी हो सकता है, हमें नहीं पता है कि सामने कितने जने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है और प्रसन्नता सूचक है। शाबाश, खुश हो रहे हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से हमें किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार जो है उसको पहचानना है। पहला है प्रीति नदी में पाउना बोरियो। तो यहाँ पर जो प्रीति नदी है वो क्या है, हमारा रूपक अलंकार है। प्रीति नदी यहाँ पर हमें वर्ड दिया गया था अंडरलाइन, ठीक है, हमें उसमें अलंकार बताना है। प्रीति नदी, तो यहाँ पर जो हमें वर्ड दिया गया ये हमारा क्या है, रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है जो प्रीति नदी शब्द है उसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार, अच्छा रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर उपमेय को जो उपमान है उसके रूप में दिखाया जाता है। उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है या जिस वस्तु की समानता दिखाई जाती है, और उपमान होता है जिस वस्तु से जो समानता है वो बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि जिस वस्तु की समानता बताई जा रही है वो क्या है, उपमेय है। ठीक है, मान लीजिए मेरी कोई समानता बताई जा रही है तो मैं क्या हूँ, उपमेय हूँ, और मेरी आप लोगों से समानता बताई जा रही है तो आप लोग क्या हैं, उपमान हैं, क्योंकि जिससे बताई जा रही है वो क्या है, उपमान है। ठीक है, वैसे वस्तु की बात है यहाँ पर, और तो वो क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार होता है। और यहाँ पर जो प्रीति है वो प्रेम है। ठीक है, प्रेम यानी प्रीति यानी कि प्रेम, प्यार, उसको नदी के रूप में दर्शाया गया है और जो प्रेम की गहराई और व्यापकता है उसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, इसका अर्थ होता है कि प्रेम की नदी में पैर ना डुबोएं या ना डूबया, मतलब कि ना ही, मतलब ना डूब नहीं पाया। ठीक है, तो प्रेम को नदी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा खा, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। इस वाक्य में जो हमारा अलंकार है वो कौन सा है, इस वाक्य में हमें जो, अगर हम देखें तो इस वाक्य में जो हमारा अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोटि कुलिस सम है उसकी जो तुलना है वो वज्र से की गई है। ठीक है, यहाँ पर कोटि कुलिस समु बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। कोटि यानी कि करोड़ों, कुलिस यानी कि वज्र, और सम यानी कि समान, तो इन शब्दों का उपयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि दो वस्तुओं या भावों की जब तुलना की जाती है, तो मतलब कि किसी भी चीज़ की जब दो चीज़ों की आपस में हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। वो दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, तो जहाँ भी तुलना होती हुई दिखाई देती है वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा गा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें बताई गई हैं कि नदियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, घोड़ा कैसे पार करेगा, जो राणा है उसने सोचा कि वो इसी पार रहे, लेकिन तब तक जो चेतक था वो
उधर की तरफ जा चुका था। तो बहुत ज़्यादा जब बड़ा चढ़ा कर बातें की जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर वस्तु की जो समानता है, रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर वस्तु की समानता बताई जाती है और जिससे समानता बताई जाती है उनको माना जाता है एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो संकोच है, ठीक है, सिमटा हुआ संकोच है, यानी कि एक अमूर्त भाव यहाँ पर दिखाया गया है। हवा की थिरकन जो है एक मूर्त वस्तु है। ठीक है, हवा की थिरकन को हम देख नहीं सकते हैं, और तो जो हमारी संकोच है उसको हवा की थिरकन के रूप में दिखाया गया है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर संकोच को हवा की थिरकन का रूप दिया गया है और इसलिए ये क्या है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट हमारा है डा, सुनतुल जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। तो यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वो हमारा होगा उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ककड़ी से जो आपकी समानता है, मैंने बताया भी कि जहाँ पर चीज़ों में समानता दिखाई जाएगी, तो यहाँ पर जो इस वाक्य में हमें देखने के लिए मिलता है कि सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी है, कड़वी ककड़ी। तो यहाँ पर क्या है, बातों की ककड़ी से क्या की गई है, समानता की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर ये जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। इसके जो नेक्स्ट सेक्शंस है, खंड हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।